आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे का बहुत ही मजेदार नाश्ता। न रोटी, न पूड़ी, न पराठा, बिल्कुल अलग टेस्ट है इसका। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई कर देखिए। और इस नाश्ते के साथ हम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी चटनी भी बनाएंगे, जिससे इस नाश्ते का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मजेदार सी इस रेसिपी को। सबसे पहले बना लेते हैं चटनी। बनाने के लिए गैस चालू करके इस तरह से एक स्टैंड रखेंगे। इसके ऊपर हम रख देते हैं ये टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिया है, जिनका मैंने छिलका निकाल दिया है, और छिलका निकालने के बाद इनके 2 पीस कर लिए हैं। इसके साथ हम यहाँ पर रख देते हैं लहसुन, और एक मैंने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये सूखी लाल मिर्च है, तो इसे भी इसके ऊपर रख देते हैं। गैस का फ्लेम हाई या मीडियम कर इन सभी चीजों को हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसमें से अच्छा सा कलर नहीं आने लग जाता और भूनने की इसमें से थोड़ी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। आप देख सकते हैं मिर्ची तो यहाँ पर कुछ ही देर में भून चुकी है, क्योंकि उस तरफ जो है गैस की आंच ज्यादा लग रही थी। अब टमाटरों को भी हम इसी तरह से घुमाते हुए भून लेते हैं। लहसुन को मैं उस तरफ रख देती हूँ ताकि लहसुन भी फटाफट से भून जाए। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है। तो इस तरह से जब भूनकर हम ये चटनी बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा इसका स्वाद आता है, साथ ही इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। तो स्मोकिंग फ्लेवर वाली चटनी आज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी चीजों को कुछ कुछ देर में आप घुमाते हुए सेक लीजिए। तो कुछ ही देर में टमाटर भी यहाँ पर भून चुके हैं, प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इन सभी चीजों को हम बाहर निकाल लेते हैं। तरह से टमाटर का छिलका निकलने लग जाए तब हम सभी चीजों को एक एक कर बाहर निकाल लेंगे। फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनका जो छिलका है इसे अलग कर लेते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ी सी देर इन्हें ठंडा होने दें, फिर इनका छिलका निकाल लीजिए। इनका जो छिलका है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो बहुत से लोग इनका छिलका निकालने के बाद इसे एक बार अच्छे से वॉश भी करते हैं, लेकिन मैं इसे वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो भुना हुआ फ्लेवर होता है ना, वो चटनी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर का छिलका निकाल लिया है। इसी तरह से हम लहसुन का भी छिलका निकाल लेते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी फ्रेंड्स आपसे कि आप इसे वॉश नहीं करें। तो चलिए अब हम इन्हें कट कर लेते हैं, रफली चॉप करेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर इसे पीसना भी होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से सभी चीजों को मैं बड़ा बड़ा थोड़ा सा काट लेती हूँ। तो अब जो ये कटी हुई चीजें हैं इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और ये जो टमाटर है ना, इसे भी हम इसी तरह से रफली चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चटनी है केवल इसी नाश्ते के साथ ही नहीं, आप पूड़ी हो या पराठे हो, मेथी के पराठे हो, आलू के पराठे हो, सभी के साथ ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप इसे बना के रख लीजिए, 3 से 4 दिन तक ये खराब नहीं होती है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 हरी मिर्च काट कर, और इसी के साथ यहाँ पर थोड़ी सी हम धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। तो इन सभी चीजों का जो स्वाद है चटनी में बहुत ही बढ़िया आता है। तो हो सके तो आप इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करें। तो चटनी पीसने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अगारो वेजिटेबल चॉपर। इसमें हम यहाँ पर चटनी को पीसने वाले हैं, क्योंकि चटनी जो है हमें बहुत ज्यादा फाइन नहीं चाहिए, हल्की सी दरदरी सी चटनी हमें यहाँ पर चाहिए। तो देखिए सभी चीजें हमने इसके अंदर रख दी है। तो चलिए इसे फिट कर देते हैं, और कुछ सेकंड के लिए हम इसे चलाएंगे। इससे जो हमारी चटनी है ना, फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। और साथ ही जिस तरह से हमें चाहिए ना, बस उसी तरह से हमें इसे रखना है। यानी हमें यहाँ पर बिल्कुल फाइन नहीं, लेकिन थोड़ा सा दाना इसमें रहना चाहिए, यानी थोड़ी सी दरदरी आप कह सकते हैं। जब हम खाएं ना तो सभी का स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया से आए। तो अब मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल दिया है। इसी के साथ मैं डाल देती हूँ आधा नींबू का रस। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 चम्मच भरकर टोमेटो सॉस। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चटनी में, साथ ही हमारी पूरी चटनी को ये जोड़कर रखेगा। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये जो चटनी है बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो चलिए डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबाल लीजिए और छिलका निकालने के बाद इन्हें ठंडा कर लीजिए। तो ठंडा करने के बाद हम इसे इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। जो एकदम बारीक होल वाला ग्रेटर होता है ना, बस उसी से आप करिए, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप भरकर गेहूं का आटा। थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे नमक, और इसी के साथ 1 चम्मच भरकर हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं तो आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हो। थोड़ी सी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। बस तो चलिए अब हम यहाँ पर डाल देते हैं अमूल चीज क्यूब्स। मैंने यहाँ पर 2 क्यूब्स लिए हैं, तो इसे भी इस तरह से ग्रेट करते हुए इसमें मिला देते हैं। तो चीज डालने से नाश्ता बहुत ही नरम बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। साथ ही जो बच्चों को चीज का टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज क्यूब्स को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो बस अब हमें क्या करना है, बस इसका डो लगा के तैयार करना है। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए हम इसका डो लगाएंगे। तो डो लगाने के लिए कोशिश आप ये करें कि यहाँ पर पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हो। थोड़ी बहुत अगर आपको जरूरत पड़ती हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर इस डो को तैयार कर सकते हो। वैसे आप जैसे जैसे मैश करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर पानी की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आलू भी सॉफ्ट होता है और साथ ही जो हमने चीज डाला है ना, वो भी सॉफ्ट है।
तो हमें जो इसका डो है थोड़ा हार्ड ही बनाना है, बहुत ज़्यादा आप इसे सॉफ्ट नहीं रखें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसका डो लगा के तैयार कर लिया है और डो को लगाने के बाद हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए अच्छे से सेट होने देंगे। 15 मिनट के लिए आप इसे जरूर से रेस्ट करने के लिए छोड़ें ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार इसे फिर से अच्छे से मसल लेते हैं ताकि अच्छे से ये चिकना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस आटे में से हम यहाँ पर इसकी लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जिस तरह से हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ी सी बड़ी बनाएं, क्योंकि रोटी जितना पतला हमें इसे नहीं रखना है, थोड़ा सा हम इसे मोटा ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक लोई मैंने बनाकर तैयार कर ली है और बाकी जो बची हुई है वो भी मैं यहाँ पर इसी तरह से बना के तैयार कर लूंगी। इसे थोड़ा सा सूखे आटे में डिप कर लिया है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और अब हम इसे बेल लेंगे, तो थोड़ा छोटा ही बेलेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बेले। तो अगर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी लोई लेते हो तो आप फिर इसे बड़ा भी बेल सकते हो, लेकिन इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं रखें, रोटी से थोड़ा सा इसे मोटा ही करें। तो काटने के लिए आप इस तरह से कोई कटोरी का यूज कर सकते हो या फिर इस तरह से पिज्जा कटर ले लीजिए या फिर चाकू ले लीजिए। तो पहले मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेती हूँ और फिर हम इसे बीच में से फिर से हम इसे कट करेंगे। तो एक्स्ट्रा इसमें से जो डो बच जाता है ना, इसका जब हम और भी ये नाश्ता बनाएंगे तो उसमें यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके मैंने 4 पीस कर लिए हैं। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर सभी बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर देखिए अभी मैंने 8 से 10 बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो पहले आप यहाँ पर थोड़े बहुत बनाकर रख लीजिए, फिर इन्हें फ्राई कीजिए, क्योंकि इन्हें फ्राई करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो गैस चालू कर कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर डाल देते हैं डिसेनो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। अगर आप इस ऑयल को और चॉपर को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो एक एक इस तरह से नाश्ता उठाते हुए हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया सा फूल रहा है। बस बहुत ज्यादा इसे क्रिस्पी नहीं करें, क्योंकि अगर आप इसे क्रिस्पी करेंगे भी ना तो थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस यही कलर जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक एक कर हम यहाँ पर इसी तरह से सभी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों के टिफिन में आप इसे दे सकते हो, लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में आप इसे खा सकते हो। और गेहूं के आटे से बना है तो हेल्थी भी है। तो अगर आप चीज़ का टेस्ट पसंद नहीं करते हैं तो चीज़ को आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक और मैंने फ्राई कर लिया है। तो जो बाकी बचे हुए हैं वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे इस मजेदार सी चटनी के साथ सर्व कीजिए, सभी को पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।